जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, आचार का व्यतिक्रम न करना, क्योंकि व्यतिक्रम करने से शुभ कार्य भी अशुभ हो जाता है। जैसे राहु दैत्य ने अमृत पान करने का यत्न किया था, पर व्यतिक्रम करने से शरीर कटा। इससे शास्त्रानुसार चेष्टा करनी कल्याण का कारण है। संत जनों की संगति और सतशास्त्रों के विचार से बड़ा प्रकाश प्राप्त होता है। जो पुरुष इनको सेवता है वह मोह अंधकूप में नहीं गिरता। हे राम जी, वैराग्य, धैर्य, संतोष, उदारता आदि गुण जिसके हृदय में प्रवेश करते हैं, वह पुरुष परम संपदावान होता है और आपदा को नष्ट करता है। जो पुरुष शुभ गुणों से संतुष्ट है और सतशास्त्र के श्रवण में राग है और जिसे सत की वासना है, वही पुरुष है, बाकी सब पशु हैं। हे राम जी, जिसमें वैराग्य, संतोष, धैर्य आदि गुण से चांदनी फैलती है और हृदय रूपी आकाश में विवेक रूपी चंद्रमा प्रकाशता है, वह पुरुष शरीर नहीं मानो क्षीर समुद्र है। उसके हृदय में विष्णु विराजते हैं। जो कुछ उसको भोगना था वह उसने भोगा, और जो कुछ देखना था वह देखा। फिर उसे भोगने और देखने की तृष्णा नहीं रहती। जिस पुरुष का यथाक्रम और यथाशास्त्र आचार और निश्चय है, उसको भोग की तृष्णा निवृत्त हो जाती है, और उस पुरुष के गुण आकाश में सिद्ध देवता और अप्सरा गान करते हैं, और वही मृत्यु से तरता है। भोग की तृष्णा वाले कदाचित नहीं तरते। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, सर्व दुख का देने वाला और सब सुख का फल सब ठौर, सब काल में, सबको अपने कर्म के अनुसार होता है। हे राम जी, जो यथा शास्त्र उद्यम किए से प्राप्त न हो, ऐसा कोई पदार्थ नहीं। अपने पुरुष प्रयत्न का त्याग न करना चाहिए। इससे सुख, फल और सर्व की प्राप्ति होती है। जो अविनाशी सुख की इच्छा हो तो आत्मबोध का अभ्यास करो, और जो कुछ संसार के सुख हैं वे दुख से मिले हुए हैं, और आत्म सुख सब दुख का नाश करता है, किसी दुख से नहीं मिला। वास्तव कहिए तो सम असम सर्व ब्रह्म ही है, पर तो भी सम परम कल्याण का करता है। इससे अभिमान का त्याग करके सम का आश्रय करो और निरंतर बुद्धि से विचार करो। जब यत्न करके संतों का संग करोगे तब परम पद को प्राप्त होगे। हे राम जी, संसार समुद्र के पार करने को ऐसा समर्थ कोई तप नहीं और न तीर्थ है। सामान्य शास्त्रों से भी नहीं तर सकता। केवल संत जनों के संग से भव सागर को सुख से तरता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जो कुछ संसार में सुख दुख आदि प्राप्त होता है वह सब अहंकार से प्राप्त होता है। संसार रूपी चक्र की अहंकार नाभि है, जिससे भ्रमता है, और अहम मम रूपी बीज से अनेक जन्म रूपी वृक्ष की परंपरा उदय और क्षय होती है और कभी नष्ट नहीं होती।
ऐसे यत्न करके इसका नाश करो। जब तक अहंकार रूपी अंधकार है तब तक चिंता रूपी पिशाचनी विचरती है, और अहंकार रूपी पिशाच ने जिसको ग्रहण किया है उस नीच पुरुष को मंत्र तंत्र भी दीनता से छुड़ा नहीं सकते। हे राम जी, जब अहंकार रूपी बादल लय होगा तब आत्म तत्व रूपी सूर्य भासेगा। वह परमानंद स्वरूप है, सुषुप्त रूप मौन है, अर्थात केवल अद्वैत तत्व है। वाणी से कहा नहीं जाता, अपने अनुभव से आप ही जाना जाता है। हे राम जी, सब जगत अत्यंत आत्मा है। जब चित्त का दृढ़ परिणाम उसमें हो तब स्थावर जंगम रूप जगत में वही दिव्य देव भासेगा और वासना सब निवृत्त हो जाएगी। तब अनुभव से केवल परमानंद आत्म तत्व दिखाई देगा, सो स्वरूप पूर्ण और अद्वैत है। सब जगत का त्याग कर उसी के पाने का यत्न करना चाहिए। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 207। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मा में जगत कुछ वास्तव में नहीं हुआ है, इससे मिटता भी नहीं, चित्त के फूरने से भासता है। जब चित्त का फूरना अधिष्ठान में लीन हो जाएगा तब अद्वैत तत्व आत्मा ही भासित होगा। हे राम जी, अद्वैत तत्व में जगत भ्रम से दिखता है। ज्ञानवान की दृष्टि में सदा अद्वैत ही आता है। जगत, मैं और तुम सब चिदाकाश है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। आत्म सत्ता ही जगत होकर दिखती है। जैसे अपना अनुभव स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि होकर दिखता है, सो अनुभव रूप ही है, वैसे ही यह जगत भी चिदाकाश रूप है। यदि नाना प्रकार के विकार भी दिखते हैं तो भी आत्म सत्ता उनमें अनुस्यूत और अखंड रूप है। आत्म सत्ता और जगत में भेद कुछ नहीं। जैसे सुवर्ण और भूषणों में भेद नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। ब्रह्म ही चेतनता से जगत रूप होकर दिखता है। जैसे स्वप्न में अपने ही अनुभव से बहुत विस्तृत होकर जगत भासित होता है, सो अनुभव से इतर कुछ नहीं हुआ। और जैसे समुद्र और तरंग में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म, जगत और अनुभव तीनों में कुछ भेद नहीं। असम्यक दृष्टि से भेद भासता है, सम्यक दृष्टि से कोई भेद नहीं। हे राम जी, आत्म सत्ता में प्रथम जो आभास फुरा है वह ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुआ है। वह चिदाकाश रूप ब्रह्मा है और वही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उसी ब्रह्म सत्ता ने अपने भाव को नहीं त्यागा और ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुई है। फिर उसने जगत रचा, इसलिए वह जगत भी आकाश रूप है, पर
वास्तव में न जगत उपजा है, न ब्रह्मा उपजा है और न स्वप्न हुआ है। परमार्थ सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। वह शुद्ध, अनंत, अविनाशी, अचेत चिन्ह मात्र है। जगत भी वही स्वरूप है। हे राम जी, मैं चिदाकाश रूप हूँ। न मेरे साथ कोई आकार है, न मैं कभी उपजा हूँ और न मैं कभी मृतक होता हूँ। मैं नित्य, शुद्ध, अजर, अमर, सदा अपने स्वभाव में स्थित हूँ। मैं अनेकों विकारों में भी एक रस हूँ। जैसे स्वप्न में बड़े क्षोभ होते हैं तो भी जागृत शरीर को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि उसमें कुछ हुए नहीं, आभास मात्र हैं। वैसे ही जगत की उत्पत्ति, प्रलय आदि क्षोभ में आत्म सत्ता को स्पर्श नहीं होता, अर्थात वह क्षोभ से रहित सदा अनुभव रूप है। जिस पुरुष ने ऐसे अनुभव को नहीं पहचाना, जिससे सब कुछ सिद्ध होता है और उसे छिपाया है, वह महामूर्ख और आत्महंता है। वह महा आपदा के समुद्र में डूबेगा। जिसको अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय हुआ है, उसको मानसी दुख कभी नहीं स्पर्श करता। जैसे पर्वत को चूहा नहीं चूर्ण कर सकता, वैसे ही उसको दुख नहीं स्पर्श करता। जिसको आत्मा में अहम प्रत्यय नहीं, उसको शांति नहीं प्राप्त होती। जैसे बवंडर में उड़ा हुआ तृण स्थिर नहीं होता, वैसे ही देह अभिमानी को कभी शांति नहीं प्राप्त होती। जो अपने शुद्ध स्वरूप को त्याग कर अपने को देह से मिला हुआ जानता है, वह क्या करता है? चिंतामणि को त्याग कर राग को अंगीकार करना और शुद्ध चिन्मात्र अपने स्वरूप को त्याग कर देह में आत्म अभिमान करना समान है। हे राम जी, जब जीव अनात्म में आत्म अभिमान करता है, तब अपने को विकारवान और जन्मता मरता मानता है, और जब देह अभिमान को त्याग कर आत्मा को आत्मा मानता है, तब न जन्मता है, न मरता है, न शस्त्र से कटता है, न अग्नि से जलता है, न जल में डूबता है और न पवन से सूखता है, क्योंकि वह निराकार, अविनाशी और चिदाकाश रूप है। हे राम जी, यदि चेतन की मृत्यु होती हो तो पिता के मरने से पुत्र भी मर जाता और एक के मरने से सभी मर जाते, क्योंकि आत्मसत्ता चेतन एक और सब में अनिश्चित है। पर एक के मरने से सब नहीं मरते। इससे चैतन्य आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। शरीर को काटने से आत्मा नहीं कटता। शरीर के जलने पर आत्मा नहीं जलता। संपूर्ण विश्व भस्म हो जाए तो भी आत्मा भस्म नहीं होता। अर्थात आत्मा नित्य, शुद्ध, अनंत, अच्युत रूप है। कभी स्वरूप से अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त होता। हे राम जी, मैं ब्रह्मरूप हूँ, अर्थात सब में अहम रूप निराकार अखंड मैं हूँ। न मुझको जन्म है और न मृत्यु है। सुख की इच्छा नहीं, न कुछ हर्ष है, न शोक है, न जीने की इच्छा है, न मरने की। जैसे रस्सी में सर्प और स्वर्ण में भूषण कल्पित है, वैसे ही आत्मा में वशिष्ठ नाम रूप है।
मैं देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित अनंत आत्मा, नित्य, शुद्ध और बोध रूप हूँ। सबका स्वरूप आत्म तत्व है, परंतु वास्तव स्वरूप के प्रमाद से अवस्तु को प्राप्त हुए की नाई भासित होता है। जो पुरुष स्वरूप में स्थित नहीं हुए, वे संसार मार्ग की ओर दृढ़ हुए हैं। उनका जीना वृथा है। वे कहने भर को चैतन्य हैं, असल में पाषाण की शिला सदृश हैं। जैसे लुहार की धोकनी से पवन निकलता है, वैसे ही उनका सांस लेना वृथा है। वे घटियंत्र की नाई वासना में भटकते रहते हैं, आत्मानंद को नहीं प्राप्त होते और सदा तपते रहते हैं। जिनकी आत्मपद में स्थिति हुई है, उनको दुख कभी स्पर्श नहीं करता। यदि प्रलय काल का पवन चले और पुष्कर मेघ की भी वर्षा हो, वरवाग्नि लगे और 12 सूर्य तपे, तो भी वे ऐसे क्षोभों में भी चलायमान नहीं होते, क्योंकि वे सब ब्रह्म स्वरूप जानते हैं। जैसे तृण से पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही वे बड़े दुखों से भी चलायमान नहीं होते। दुख तब होता है जब आत्मा से भिन्न कुछ भासता है, पर उनकी तो आत्मा से भिन्न कुछ भासता ही नहीं। हे राम जी, यह सब जगत आत्म अनुभव स्वरूप है। क्योंकि यह आत्म रूप है, जैसे स्वप्न में अनुभव से भिन्न कुछ वस्तु नहीं होती, वैसे ही सब जगत अनुभव स्वरूप है। जो भिन्न भासता है वह भ्रांति मात्र है। यह जगत तो नाना प्रकार का दिखता है, सो आत्मा में अव्यक्त रूप है और भ्रम से प्रकट दिखता है। जैसे आकाश में नीलापन भ्रम से सिद्ध है, वैसे ही आत्मा में जगत भ्रम से सिद्ध है। वास्तव में ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। आत्म सत्ता ही जगत रूप होकर दिखती है और उसमें जैसा जैसा निश्चय होता है, वैसा ही वैसा अधिष्ठान रूप होकर भासित होता है। जिनको कारण से सृष्टि का होना दृढ़ हो रहा है, उनको वैसा ही भासता है। जिनको परमाणुओं से सृष्टि उत्पन्न होने का निश्चय है, उनको वैसे ही सृष्टि सत्य भासित होती है और माध्यमिक सत्य असत के मध्य वस्तु को मानते हैं। एक चार्वाक मलेच्छ हैं, जो चारों तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। बौद्ध कहते हैं कि जो कुछ वस्तु है वह बोध है, इसका अभाव होने से सब शून्य है। ब्राह्मण, हाथी, गौ, श्वान, अश्व, सूर्यादिक में भिन्न भिन्न प्रतीत हो रही है, पर जो ज्ञानवान ब्राह्मण हैं, वे सब में एक ब्रह्म सत्ता अनुस्यूत देखते हैं। हे राम जी, वस्तु तो एक है, पर उसमें जिसको जैसा निश्चय हुआ है, उसे वैसा ही भासता है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु में जैसी भावना करते हैं, वैसी ही सिद्धि होती है। वैसे ही आत्मसत्ता में जैसी भावना करते हैं, वैसा ही रूप भासता है। हे राम जी, बुद्धिमानों ने निर्णय किया है कि आत्मसत्ता ही सारभूत है।
जब उसमें दृढ़ अभ्यास करोगे तब आत्मसत्ता ही दिखेगी और फिर उस निश्चय से चलायमान न होंगे। राम जी ने पूछा, हे भगवान, पाताल, भूतल और स्वर्ग में बुद्धिमान कौन है जिनको पूर्वापर की विचार से परावर का साक्षात्कार हुआ है और वे आत्म स्वरूप का निश्चय कैसे करते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सब जगत इंद्रियों के विषयों की तृष्णा से जलता है। इष्ट की प्राप्ति में हर्ष और अनिष्ट की प्राप्ति में शोक करता है। ऐसा कोई बिरला ही है जो जगत में सूर्य की आई प्रकाशता है, नहीं तो सब तृण की तरह भोग रूपी वायु में भटकते हैं। जो सब में श्रेष्ठ कहता है वह भी विषय रूपी अग्नि में जलता है। जैसे कीट अशुभ स्थानों में रहते हैं और उनमें अपने को प्रसन्न मानते हैं, वैसे ही देवता भी सदा भोग रूपी अपवित्र स्थानों में अपने को प्रसन्न मानते हैं। सो वे मेरे मत में दुर्गंध के कृमि हैं। गंधर्व तो मूढ़ है, उनकी तो कुछ सुधि नहीं, अर्थात आत्मपद को गंध भी नहीं। वे तो मेरे मत में मृग हैं। जैसे मृग को राग में आनंद होता है, वैसे ही गंधर्व राग में उन्मत्त रहते हैं और आत्मपद से विमुख हैं। विद्याधर भी मूर्ख हैं, क्योंकि वे वेद के अर्थ रूपी चतुराई को अग्नि में जलाते हैं और वेद के सारभूत अमृत को नहीं जानते, इसलिए आत्मपद से विमुख हैं। सिद्ध मेरे मत में तो पक्षी हैं, वे पक्षी की नाई उड़ते फिरते हैं और अभिमान रूपी पवन के चलने से अनात्म रूपी गड्ढे में आ गिरते हैं। अपने वास्तव स्वरूप में स्थित नहीं होते। यक्ष धन के अभिमान से मूर्ख की नाई प्रीति कर जलते हैं और आत्मपद में स्थित नहीं पाते। योगिनी भी मद से सदा उन्मत्त रहती हैं, इससे आत्मपद में स्थिति नहीं पाती। दैत्यों को भी सदा देवताओं को मारने की इच्छा रहती है, इससे सदा शोक में रहते हैं और आत्मपद से विमुख हैं। तुम तो पहले से ही जानते हो, मनुष्य भी आत्मपद से गिरे हैं, क्योंकि उनकी सदा यही इच्छा रहती है कि गृह बसाइए। वे खाने और धन इकट्ठा करने के निमित्त यत्न करते हैं और इंद्रियों के विषय में डूबे हुए हैं। पाताल में नाग रहते हैं, जिनका जल में निवास है। वे सुंदर नागनियों में आसक्त रहते हैं, इसलिए वे भी आत्मानंद से गिरे हुए हैं। निदान जितने प्राणी हैं वे सब विषयों के सुख में लगे हुए हैं और आत्मपद से विमुख हैं। सब जातियों में विरले जीवन मुक्त और ज्ञानवान भी हैं, उन्हें सुनो। देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सदा आत्मानंद में मग्न रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र, धर्मराज, वरुण, कुबेर, बृहस्पति, शुक्र, नारद, कच्छ आदि जीवन मुक्त पुरुष हैं। सप्तऋषि दक्ष प्रजापति, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन जीवन मुक्त हैं और भी बहुत मुक्त हैं। सिद्धों में कपिल मुनि, यक्षों में विद्याधर और योगिनी और दैत्यों में हिरण्यकशिपु, प्रहलाद, बलि, विभीषण, इंद्रजीत, सारमय, चित्रासुर
और नमुची आदि जीवन मुक्त हैं। मनुष्यों में राजर्षि और ब्रह्मर्षि, नागों में शेष नाग, वासुकी नाग आदि जीवन मुक्त हैं। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक में कोई विरले जीवन मुक्त हैं। हे राम जी, जाति जाति में तो जीवन मुक्त हुए हैं, वे तुमसे संक्षेप से कहे हैं। जहां जहां देखता हूं वहां वहां अज्ञानी ही बहुत हैं, ज्ञानवान कोई बिरला ही होता है। जैसे सब जगह वृक्ष बहुत हैं, परंतु कल्प वृक्ष बिरला होता है, वैसे ही संसार में अज्ञानी बहुत हैं, ज्ञानी कोई बिरला है। हे राम जी, सूरमा और कोई नहीं, जिसकी आत्मपद में स्थिति हुई है वही सूरमा है, और संसार समुद्र तरना उसी के लिए सुगम है। हरि ओम। हरि हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।